तो भाई अब हमारे पास बचे हैं सर कितने दिन, मुश्किल से 5 दिन बचे हुए हैं। और इन 5 दिनों में हमें भाई 3 बुकें करके दिखानी है। मतलब लग रहा है ना सुनने में कि कोई वॉर होने वाली है 26 तारीख को, और उसमें इतने सारे हमें मतलब टास्क कंप्लीट करने हैं कि अगर ये टास्क कंप्लीट नहीं हुए तो भाई समझ जाना कि 26 तारीख को जो मैदान में होगा वो देखने लायक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 3 बुकें हैं और तीनों बुकों का बोझ सिर्फ तुम पे। तो मैं एक बुक का बोझ तो भाई कम करने आया हूं तुम्हारे सामने। और हम क्या करने वाले हैं, हम लोग 2024-25 के कंपनी अकाउंट्स के शेयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं आज। ठीक है, मैं तुम्हें चाहे ये 20 मिनट की वीडियो बने या 50 मिनट की बने, इसमें कम से कम ये सैंपल पेपर और उसके बाद एक और सैंपल पेपर, सारे शेयर्स के क्वेश्चन करेंगे हम सिर्फ। क्लियर है ये चीज? चलो भाई स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या बोला है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स लीड टू रिडक्शन ऑफ डैश कैपिटल। जब भी शेयर्स का फॉरफीचर होता है तो किस कैपिटल में रिडक्शन आता है। देखो मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ कैपिटल पहले से बता दिए, तो ये मत कहना कि भैया कैपिटल कितने टाइप की होती है। अब देखो ऑथराइज कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई वो तो उसकी लिमिट है ना लाइफ टाइम की, वो तो वो वैसे की वैसी ही रहनी है। लेकिन इशूड कैपिटल की बात करें, भाई इशूड कैपिटल जितना इसको इशू करना था वो कर लिया। ठीक है, जितना इशू करना था कर लिया। लेकिन बात करें कॉल्ड अप की, कॉल्ड अप से क्या मतलब है, जितना उन्होंने पैसा मंगाया उससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें। लेकिन बात करें सब्सक्राइब कैपिटल की, देखो भाई मैंने क्या करा है, 2 लाख शेयर्स इशूड करें। ठीक है, 2 लाख इशूड करें, उस पर 10 रुपए कॉल्ड अप किए, 10 रुपए कॉल्ड अप किए। लेकिन एक बंदे ने क्या है ना 8 रुपए दिए और बाकी दिए नहीं, तो मैंने उसके शेयर्स क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। अब सब्सक्राइब कम से कम अगर मैंने 1 लाख मंगाया था लोगों से तो 80,000 तो सब्सक्राइब हो गया, पूरा 1 लाख ही सब्सक्राइब हो गया मान लो। ठीक है, 1 लाख शेयर्स मंगाए, शेयर्स के लिए इन्विटेशन दिया और 1 लाख पूरा सब्सक्राइब है। तो अगर मैं इनमें से किसी के भी शेयर्स को फॉरफिट कर दूंगा तो मेरी जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो शेयर्स को जब फॉरफिट किया जाता है तो मेरी कौन सी कैपिटल रिड्यूस होती है, सब्सक्राइब कैपिटल, क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर चला गया ना। ठीक है, जैसे तुम लोग हो मेरे सब्सक्राइबर हो, ठीक है, और अपने दोस्तों को बोलेगा तो वो बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम में से कोई भी किसी के भी शेयर में फॉरफिट कर दूंगा तो तुम लोग चले गए, अब तुम्हारा मेरी कंपनी से लेना देना नहीं है। क्लियर है ना ये चीज? तो इसका आंसर है भाई सब्सक्राइब कैपिटल। जब भी फॉरफीचर होता है शेयर्स का तो हमारी जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो ही क्या करती है, कम हो जाती है सबसे पहले। क्लियर? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोहित जो है उसने अप्लाई करे 900 शेयर्स। कितने अप्लाई करे हैं, 900 शेयर्स। और अलॉट कितने हो रहे हैं, 3:2 के रेशो में अलॉट हो रहे हैं। अब ये 3:2 का सीन देख लो भाई क्या है। 3:2 का मतलब क्या है भाई, यहां पर 3 मांगे जिसने उसको कितने मिले, 2 मिले। ठीक है, जिसने 3 मांगे उसको कितने मिले, 2 मिले। ये तो प्रोराटा बन गया। ठीक है, कि जो जो 3 शेयर मांगता है उसको 2 दे दो और बात खत्म कर दो। क्लियर? अब क्या हुआ, उसने पे क्या किया, एप्लीकेशन मनी पे करी है, अलॉटमेंट मनी उसने दी नहीं है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो अभी हुई भी नहीं है। तो एक तरीके से इसकी जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो कितनी बनती है, 8 रुपए बनती है, क्योंकि कंपनी ने 8 रुपए तो मंगाए थे ना, बट मिले कितने, सिर्फ 3 मिले हैं, 5 तो मिले ही नहीं हमें। उसके बाद उसके शेयर्स को उन्होंने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया, और एंट्री करी है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आगे लिखा हुआ है एक्स, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिटेड अकाउंट लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है वाई, और लास्ट लिखा है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जेड। आपको एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे निकालेंगे। पहली चीज हम ये पता करते हैं कि ये तो अप्लाइड है, लेकिन अलॉटेड कितने रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये 900 है और ये अलॉटेड और अप्लाइड का, ये अप्लाइड और अलॉटेड का क्या है, रेशो है। कैसे निकालेंगे इसको, देखो ध्यान से। अगर 3 और ये 900, तो एक कितने का होगा, एक टुकड़ा कितने का हुआ, 300 का हुआ। ठीक है, कैसे 300 का हुआ, किसी ने 3 मांगे तो उसको 2 मिले, किसी ने 3 मांगे तो 2 मिले। अगर मैं 900 को डिवाइड कर दूं 3 से, कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, और किसी ने अगर मतलब एक बंदा कितने, एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है, 300 है, एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है, 300 है, 2 की कितनी होगी, 600 होगी, और 3 की कितनी होगी, 900 होगी। मतलब किसी ने 900 मांगे तो उसको कितने मिले, 600 मिले। कितने मिले, 600 मिले। भाई ये चीज दोबारा देख लो, 900 अप्लाइड करे जा रहे हैं और बोला गया अलॉट हो रहे हैं, जिसने 3 मांगे उसको 2 दे दो, जिसने 3 मांगे उसको 2 दे दो। मतलब ये अप्लाइड है, ये भी तो अप्लाइड है, तो मतलब 900 और 3 की वैल्यू सेम है। तो जो 900 मांग रहा है उसको सिर्फ कितने दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। ठीक है, मतलब 2 टुकड़े दे रहे हैं, तो बेसिकली एक टुकड़ा 300 का, तो 2 टुकड़े कितने के, 600 के। तो इसके अलॉटेड शेयर हमने निकाल लिए, कितने आ गए, 600 आ गए। अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। सबसे पहले भाई फॉरफीचर की एंट्री आपको पता है कि हमारी शेयर कैपिटल क्या हो जाती है, उससे कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जितना कॉल्ड अप होगा उतना यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 600 इंटू 8 ये कॉल्ड अप का अमाउंट होता है और ये अलॉटेड के शेयर्स होते हैं।
ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया भाई, 6 8 जा 48 आ गया। इतना क्लियर है, एक्स की वैल्यू निकल गई हमारी। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड में कौन सा पैसा आता है, दोबारा सुन लो, वो पैसा जो आपने पहले से ले लिया है और आपको मिल भी गया। शेयर फॉरफीचर में सिर्फ उतना ही पैसा आता है जितना आपने मांगा और आपको मिल भी गया। ठीक है, आपने जो मांगा आपको मिला, तो आपको मिला कितना, 8 में से सिर्फ 3 ही तो मिला है, क्योंकि 5 तो उसने दिया नहीं ना, और जो दिया नहीं वो कहां जाता है, शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया उसने। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा 600 इंटू 5। ठीक है, ये कितना आ गया, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, तो बेसिकली 48, 18 और 3 एक्स वाई जेड की हमारी वैल्यू निकल आई। यहां पर ये 2 क्वेश्चन खत्म हुए, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। कैसा लगा, 2 क्वेश्चन में मजा आ गया ना, थोड़ी बहुत याददाश्त तो ताजा हुई होगी भाई। उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इतना तो पढ़ते थे भाई पूरे साल में। ठीक है, क्योंकि ये टाइम है बस रैपिड रिवीजन का। ठीक है, हम कर रहे हैं भाई रैपिड रिवीजन, और उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कंपनी का, ध्यान से देखो क्या दिया है। एक कंपनी ने शेयर फॉरफिट करे हैं, कितने शेयर फॉरफिट किए, 6000 शेयर्स। कितने के थे, 10 रुपए के थे। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिल गए उनको, 3 रुपए मिल गए। उसके बाद 4000 रीइशूड एट, उन्होंने क्या किया, इन शेयर्स को फॉरफिट किया और उसको रीइशू कर रहे हैं सर कितने पे, 4000 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, 12 पर शेयर मांगा है, वो भी फुल्ली पेड अप शेयर है। फुल्ली पेड अप है मतलब इन्होंने 10 रुपए तो पूरे ही कम से कम उन्होंने क्या करे होंगे, 10 तो पूरे कॉल्ड अप कर लिए होंगे। ठीक है, शेयर 10 रुपए का मांग कितने रहे हैं, 12 रुपए मांग रहे हैं, और मिला सिर्फ क्या, सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपए मिले, 7 रुपए तो मिले ही नहीं है हमें। वो कह रहे हैं कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताओ, तो देखो भाई अमाउंट बता देते हैं इन लोगों को। पहली एंट्री करेंगे हम किस चीज की, फॉरफीचर की। शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और भाई याद रखना कॉल्स इन एरियर आप तब यूज करोगे या तो क्वेश्चन में बोला हो या तो आपको बाकी की चीजें गिवन ना हो। ठीक है, तब हम कॉल्स इन एरियर ओपन करेंगे। अब देखो बात करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट की, इसमें कितने पैसे आ जाएंगे भाई, पूरा कॉल्ड अप किया होगा तभी तो यहाँ फुल्ली पेड अप दे रखा है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई 6000 को किससे, 10 से, 6000 को किससे, 10 से, ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 60,000। क्लियर है। उसके बाद एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिले, 3 रुपए। मैंने अभी आपको बताया था कि जितने रुपए हमें मिल जाते हैं वो फॉरफीचर में चले जाते हैं। ये तो हो गया भाई कंपनी का, कंपनी के पूरे मजे की 3 रुपए हमें फालतू में मिल गए 6000 शेयर पे, मतलब कितने मिल गए, 18,000 रुपए कमा लिए भाई इन लोगों ने। उसके बाद कॉल्स इन एरियर कितने नहीं मिले, कितने नहीं मिले हैं, ये नहीं मिले भाई 42, क्योंकि 3 मिल गए तो 7 रह गए, तो भाई 42,000 के तो कॉल्स इन एरियर है। अब देखो वो कह रहे हैं इसमें से 6000 में से सिर्फ कितना, 4000 का ही सिर्फ इन्होंने क्या कर लिया, रीइशू कर दिया। रीइशू की एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो भाई 4000 शेयर रीइशू कर रहे हैं, 12 पे कर रहे हैं, 10 रुपए की चीज 12 पे मतलब 2 रुपए का क्या, प्रीमियम, 2 रुपए का क्या, प्रीमियम। तो यहां पे आ जाएगा भाई टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और हमसे ये पूछते हैं कि कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताओ कितना होगा। चलो कोई नहीं, पहले ये निपटा देते हैं। अब शेयर कैपिटल में कितना, शेयर कैपिटल में तो भाई 10, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना 2, और यहाँ पे कितना 12। शेयर्स कितने, यहाँ पे 4000, यहाँ पे 4000, और यहाँ पे भी कितने 4000। 12 4 जा कितना होता है भाई, 48 होता है। 10 को 4000 से करेंगे कितना होता है, 40,000 होता है। और 4 2 जा कितना होता है भाई, 8 होता है। टोटल मिला के 48, यहाँ पे भी 48, यहाँ पे भी। अब कैपिटल रिजर्व देखो भाई, अगर मैं मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी डिस्काउंट देने की तो मैं अपना फॉरफीचर यूज क्यों करूंगा, नहीं करूंगा, तो मैंने करा भी नहीं। ठीक है, बट देखा जाए ये जो फॉरफीचर है ये तो 6000 शेयर्स का है ना, कितने का है ये, 6000 शेयर्स का है, मतलब 1000 शेयर्स में मेरे को कितना अमाउंट मिला होगा, कम से कम 3000 तो मिला होगा। कैसे मिला होगा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं 6000 शेयर्स की, तो 6000 शेयर्स पे जब मुझे 3 रुपए मिले तो मेरे को 18,000 रुपए मिल गए उनसे। अब अगर मैं बात करूं मुझे 1000 पे कितने मिले होंगे, 3000 मिले होंगे। 1000 शेयर्स पे मुझे 3000 मिले हैं, और बल्कि मैं रीइश्यू कितने कर रहा हूं, सिर्फ 4000 कर रहा हूं। तो 4 के हिसाब से इनके कितने बनते हैं, इनके बनते हैं भाई 4000 इंटू कितना 3, 12,000 रुपए। मतलब इनका 4000 शेयर्स का फॉरफीचर से लेना देना सिर्फ कितने रुपए का है, 12,000 का है। कितने का है, 12,000 का है।
क्लियर है ये चीज? क्योंकि 1000 शेयर्स पे हमें 3000 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि 6000 पे 18000, तो 1000 पे 3 और 4000 पे 12। तो भाई अगर मुझे जरूरत पड़ी ही नहीं फॉरफीचर की, डिस्काउंट की, तो मैं भाई पूरा उठा के किसमें डाल दूंगा? कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा। तो 4000 वालों का कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है? 12000 आ रहा है। तो अगली एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना? 12000, और यहां पे भी कितना? 12000। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी थ्योरी का। शेयर्स इशूड हो रहे हैं स्वीट इक्विटी शेयर। ठीक है, स्वीट इक्विटी एक टाइप होता है भाई आपके इक्विटी शेयर्स का। तो शेयर्स को इशू करना चाहते हैं स्वीट इक्विटी पे। वो कह रहे हैं कि ये पार पे हो सकते हैं, ये डिस्काउंट पे हो सकते हैं, ये प्रीमियम पे हो सकते हैं। कुछ बच्चों को याद आएगा भैया डिस्काउंट का तो केस ही नहीं है कि शेयर्स इशू ही नहीं होते डिस्काउंट पे, बट यही तुम फंस जाओगे। ये स्वीट इक्विटी है और ये डिस्काउंट पे होता है। ठीक है, जो सेक्शन है आपका सेक्शन 53, वो तो कहता है कि शेयर डिस्काउंट पे होते ही नहीं है। वो बिल्कुल सही कहता है। सेक्शन 53 कहता है कि शेयर्स जो है आपके वो डिस्काउंट पे नहीं निकलते। बिल्कुल सही कहता है ये सेक्शन। लेकिन एक्सेप्ट स्वीट इक्विटी के केस में सेक्शन 54 कहता है कि ये डिस्काउंट पे भी निकलेंगे। तो बेसिकली देखा जाए ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। क्या आपको लगता है फर्स्ट करेक्ट है? बिल्कुल गलत, ये तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट भी सही हो गया अब तो। बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। क्या हम उसको प्रीमियम पे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या ये लग रहा है तुम्हें भाई अब ये तो डिस्काउंट वाला तो इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं लग रहा मुझे तो। ऑल आर करेक्ट, मजा आ गया। ऑल आर करेक्ट को दोबारा पढ़ूंगा, मजा आ गया भाई ये पढ़ के, क्योंकि इसमें क्या है ये तीनों आ रहे हैं। तो हाँ भाई, सी आंसर है। क्लियर है ये चीज? तो भाई इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट और दिमाग में बिल्कुल छाप लो इसे। ठीक है, अगले और क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं इसके। क्लियर? चलो भाई। हाँ भाई, मजा आया ना क्वेश्चंस में? ठीक है, ये मजा ना भाई आता रहेगा। मजा भाई बरकरार बनाए रखने के लिए तुम्हारे पास अगले 2 और क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या बोला हुआ है। 2000 शेयर्स है अलॉटेड हुए हैं एमएस रीगल को। किसको? एमएस रीगल को। ऑन विच 80 कॉल्ड अप। शेयर्स कितने हैं? 2000 है। कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो गया? ये हो गया भाई 80 रुपए। ठीक है, उसके बाद 50 पेड अप है। 80 आपने मांगे लेकिन मिले कितने आपको? सिर्फ 50 रुपए मिल रहे हैं। क्लियर? वर फॉरफिटेड एंड री इशूड फॉर 70 ईच। और इन्हीं शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया और वापस से री इशू गया किया हुआ है 70 रुपए में, जिसमें से 90 पेड अप था। मतलब उसने 90 मांगे हैं, फिर सिर्फ मिले कितने? 70 रुपए मिले भाई। ठीक है, तो पहले हम एंट्री क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व आपको बताना है, अमाउंट कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में। पहले देखते हैं फॉरफीचर की एंट्री भाई क्या होती है भाई। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू, और क्या आ जाएगा आपके पास? टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब भाई देखा जाए शेयर कैपिटल में वो पैसा आता है जितना उन्होंने क्या कर लिया? कॉल्ड अप कर लिया। कॉल्ड अप कितना करा है? 2000 के हिसाब से 80 कॉल्ड अप किया है। तो मैं यहां लिख रहा हूं भाई 2000 इंटू 80, 8 2 जा 16 और 4 जीरो, मतलब 1,60,000। ठीक है, तो इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद शेयर फॉरफीचर में वो पैसा आता है जो हमें मिल गया। 80 आपने मांगा, मिला सिर्फ कितना? 50 मिला है। तो ठीक है भाई, 50 जब्त करके अपना मुंह बंद रखते हैं हम लोग। मतलब हमें 1,00,000 रुपए तो यहां मिल गए हैं। ठीक है, 1,00,000 रुपए मिल गए। अगर आपको 1,60 आपने मांगा, मिला सिर्फ एक, तो मिला कितना? नहीं, आपको 60,000 रुपए नहीं मिले। मतलब 80 मांगे, 50 मिल गए, 30 नहीं मिले। तो जो नहीं मिले हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से। यह आ जाएगा भाई आपके पास कितना? 60,000। इतना क्लियर? फॉरफिट हो गया आपके शेयर। अब इसको री इशू करके दिखाते हैं। री इशू करते टाइम बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद अब वो 70 ईच के निकाल रहा है इसको। ठीक है, कितने के निकाल रहा है? 70 ईच के निकाल रहा है। और मांगे कितने थे? 90 मांगे थे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई ध्यान से देखो यहां शेयर फॉरफीचर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने अगर ज्यादा मांगे हैं, मैंने अगर ज्यादा मांगे हैं लेकिन मुझे मिल कम रहे हैं, तो भाई मैं खुद लॉस में जा रहा हूं ना। लेकिन ये लॉस मैं रिकवर कहां से कर लूंगा? जो मैंने वहां से जब्त किया था उस पैसे से। ठीक है, ये तो मेरे लिए था ही इसीलिए कि मैं अपने लॉस को रिकवर कर लूं। क्लियर? अब देखो ध्यान से भाई, शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो 90 मांगे थे भाई, मैंने 90 मांगे थे। ठीक है, कितने से? 2000 से। ये पूरे री इशू कर रहे हैं।
और शेयर फॉर फ्यूचर में कितना, मैं कितना यूज करूंगा, अगर यहाँ पे 90 है तो मेरे को बैंक में कितना मिल रहा है, 70 मिल रहा है, तो 2000 इंटू 70 हो गया। अब 90 और 70 इनके बीच का अंतर कितना, 20, तो 2000 इंटू 20। अब चेक करते हैं भाई, ये आ जाएगा 1,80,000, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 40,000, और यहां पे कितना आ जाएगा भाई, 2 7 जा 14, मतलब 1,40,000। तो भाई ये चीज हमारी क्लियर हो गई है। अब देखो उन्होंने हमसे पूछा है कि आप मुझे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताओ। अब मेरे पास टोटल अमाउंट 1 लाख पड़ा हुआ था, मैंने उसमें से यूज सिर्फ कितना किया, 40 ही तो यूज कर पाया, तो बचा कितना, यहाँ पे मेरे पास बच रहा है 60,000 रुपए भी बचे हुए, तो मेरा कैपिटल रिजर्व में भी कितना जाएगा, 60,000 जाएगा। एंट्री आप देख लो क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना भाई 60 के, और यहाँ पे भी 60 के। आप के वगैरह का यूज नहीं करेंगे, आप पूरा लिख के आएंगे विद नरेशन के साथ, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई इस पे, ये है भाई आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन। एक कंपनी है जो कि अपने शेयर फॉरफिट करती है, कितने शेयर फॉरफिट कर रही है, 8,000 शेयर फॉरफिट कर रही है, 10 ईच के, ठीक है। अब यहां पे इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हम, 8,000 शेयर्स है, 10 ईच, फेस वैल्यू आपको मिल गई, 8 रुपए कॉल्ड अप हो गए, 8 रुपए कॉल्ड अप, जिसमें से वो कहते हैं कि 1 रुपए किसका इंक्लूड है, 1 रुपए तो प्रीमियम का इंक्लूड है। मतलब देखा जाए इसमें खुद के कैपिटल के पैसे कितने, अगर इसमें 1 रुपए इंक्लूड है प्रीमियम का, तो कैपिटल कितनी, सिर्फ 7 + 1, मतलब ये आपकी कैपिटल है, 7 रुपए की कैपिटल है। क्लियर। अब देखा जाए कहते हैं कि 6 पेड अप हुए, टोटल मिला के 6 ही रुपए मिल रहे हैं उनको, ठीक है। अगर पेड अप में 6 मिल रहे हैं, ठीक है, 6 पेड अप में मिल रहे हैं इनको, तो यहाँ पे लिख लिया 6 पेड अप, लेकिन इसमें भी 1 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है। तो ये जो 1 रुपए ऊपर मांगा था इन्होंने 8 बना के, इसमें से 1 रुपए मिल तो गया, तो बेसिकली कैपिटल के कितने मिले, 5 + 1, तो 7 रुपए मांगे गए कैपिटल के दौर पे, और मिले सिर्फ कितने, 5 मिले। लॉजिक क्लियर हुआ आपको, दोबारा सुनो, 10 रुपए की फेस वैल्यू है शेयर की, 8 रुपए कॉल्ड अप है, 8 रुपए किस लिए कॉल्ड अप है, क्योंकि उसमें एक प्रीमियम है, हमें प्रीमियम से मतलब नहीं है भाई, अगर वो नहीं मिलता तो बिल्कुल मतलब होता, ठीक है। अभी मैं उसको 7 + 1 बोल रहा हूं, जिसमें 7 की शेयर कैपिटल और 6 पेड अप हुए, 8 में से 6 दे रहा है, वो भी एक प्रीमियम का दे रहा है, मतलब 5 रुपए कैपिटल के दे रहा है। क्लियर। अब देखते हैं विच आउट ऑफ विच 5,000, और इसके ये 8,000 में से 5,000 शेयर वो क्या कर रहा है, री इशूड कर रहा है, वो भी मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट पे, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट पे। अब देखो भाई शुरू करते हैं इसका खेल, इससे पहले भाई तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो भाई इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे देखो कैसे करना है इसे। अब सबसे पहली चीज इसको फॉरफिट करके दिखाते हैं। फॉरफिट कैसे होगा भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू क्या रह जाएगा भाई, ठीक है, कॉल्स इन एरियर रह जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर में ले जाएंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना भाई, हमारे पास कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप तो सिर्फ 7 रुपए है ना, प्रीमियम, अब तुम कहोगे भैया 8 क्यों नहीं लिख रहे, भाई देखो 8 में तब लिखता जब मुझे प्रीमियम ना मिला होता, ठीक है, लेकिन मुझे तो प्रीमियम मिल चुका है, मुझे प्रीमियम से मतलब ही नहीं है अब, ठीक है। तो यहां पर कितना 8 × 7, ठीक है, क्योंकि शेयर कैपिटल वैसे भी ऊपर तो मेरे को लिखना भी नहीं था, मेरे को लिखना सिर्फ यहीं पे था, क्या कहते हैं यहाँ पे इधर SPR अकाउंट डेबिट हो जाता है, बाकी आप कॉल्स इन एरियर में एक बार दिखा देते हैं तो बैलेंस हो जाता है वो, बट यहाँ पे SPR का टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल के 7 रुपए हैं, तो 8 7 जा 56, ठीक है भाई। शेयर फॉर फीचर में कितने पैसे आप तक पहुंच गए, आपने 7 मंगाए, 5 तो पहुंच गए आपके पास, तो ठीक है 5 से खत्म करते हैं इनका लेना देना, 8 5 जा 40,000। अब अगर 7 मंगाए 5 मिल गए तो 2 रुपए नहीं मिले, तो ये कॉल्स इन एरियर का पार्ट है भाई, कितना हो गया भाई 16,000, तो ये चीज क्लियर, फॉरफिट हो गए भाई शेयर हमारे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, री इशू करेंगे, वो भी मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट पे। अब तुम्हें मैं मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट का मतलब बता देता हूँ। मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट मतलब आपके कितने बस की है ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देना, तो मैं कितना डिस्काउंट दूंगा भाई, देखो डिस्काउंट मैं उतना दे सकता हूं जितना मेरे पास फॉर फीचर में पैसा आया होगा, ठीक है, जितना मैंने सामने वाले से जब्त करा होगा, मेरी जेब सिर्फ उतनी है, मैं अपनी तरफ से लॉस नहीं झेलूंगा, मैं आपको सिर्फ उतने ही पैसे का डिस्काउंट दूंगा जितना मेरे पास रिजर्व में पड़ा होगा, जितना फॉर फीचर में आया होगा, ठीक है। तो मेरे पास फॉर फीचर में 5 रुपए आए हैं, तो मेरा मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट भी कितने का, सिर्फ 5 रुपए का। मैं हद से हद,
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मैं 5 रुपए का डिस्काउंट आपको दे सकता हूं। क्लियर है ये चीज? ओके, रीइश्यू करके देखते हैं भाई, आगे रीइश्यू करके देखते हैं। तो ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। उसके बाद आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट, तो आप दे ही रहे हो, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। क्या बोला इन्होंने? एंड 6 पेड अप आउट ऑफ विच दीज 5000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। 2 शेयर्स कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर्स कैपिटल अकाउंट। इतना क्लियर है आपको? अब देखो भाई, इतना हमें पता है कि इसने 5 तो यहीं धरे होंगे, 5 तो यहीं ले गया होगा पूरे के पूरे, ठीक है, तो 5 यहां ले जाने देते हैं उसको, वो भी कितने से? 5000 से। तो ये आ गया भाई हमारे पास 25,000। कितना आ गया भाई हमारे पास? 25,000। और देखा जाए जो हमारी अभी कॉल्ड अप कैपिटल है वही हमारे लिए क्या बन जाएगी? हमारी शेयर कैपिटल बन जाएगी। यहां किससे कर लेंगे हम लोग? 7 से, 5000 इंटू 7, और इधर कितना बच गया? 2 बच गया। तो ये हो गया भाई आपके पास 5000 इंटू 2, बैंक में कितना मिल गया? 10,000 रुपए मिल गए, क्योंकि इसने 25,000 का तो डिस्काउंट दे दिया। और शेयर कैपिटल कितने की बन गई हमारी? 35,000 की बन गई, क्योंकि हमें तो यहाँ पे कुछ गिवन ही नहीं है ना कि वो सिर्फ शेयर्स को बेच कितने पे रहा, मतलब वापस से रीइश्यू कितने पे कर रहा है। तो भाई जितना उसको मिला होगा, जितना उसने कॉल्ड अप किया होगा, वही हमारी शेयर कैपिटल रहती है यहाँ पे। तो आप ढूंढने मत निकल जाना कि चलो भाई लेके चलते हैं, ढूंढ के आते हैं एक बार कहाँ है शेयर कैपिटल, ठीक है, क्वेश्चन में ही है, ठीक है। जब नहीं है ना, अलग से गिवन नहीं है कुछ भी इंफॉर्मेशन, तो समझ जाओ फॉर फ्यूचर के टाइम पे जो कॉल्ड अप थी वही हमारी यहाँ पे आएगी। 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 2 रुपए ही बचे हैं आपके पास, तो 2 रुपए आपको बैंक में मिल गए होंगे शांति से, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए फॉर फ्यूचर में कितना? 25,000 ले लिया। अब अगर 40 में से आपने 25 यूज कर लिया तो कितना बचा? 15 बचा। 15,000 को डाल देना कैपिटल रिजर्व में, और यहीं पे 3 नंबर हो जाते हैं आपके पक्के। क्लियर? बस इतना सा काम करना था, ठीक है। तो एक एंट्री लास्ट में रह गई, उसे आप कर लेना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये क्वेश्चन दोनों हो गए कंप्लीट। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमने छोटे छोटे क्वेश्चन तो सारे निपटा दिए, अब एक बार निपटाने की कोशिश करते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है। तुम्हारे भाई सीबीएसई के इस साल के सैंपल पेपर में 2024-25 के 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो 4 नंबर का क्यों दिया, एक बार ये भी देखते हैं। एक कंपनी है जिसने कुछ नंबर ऑफ शेयर्स क्या किए हैं? फॉरफिट किए हैं। अब कुछ नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए हैं, वो तो बताया नहीं कितने की। फेस वैल्यू क्या है उनकी? 10 रुपए है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, क्योंकि उसने फाइनल कॉल नहीं दी थी 4 रुपए की। और ये जो शेयर्स है इनको रीइश्यूड कर दिया गया कितने पे? 5 रुपए के डिस्काउंट पे। और जो अमाउंट है 4500 का, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू शो द अबव ट्रांजैक्शन। भाई ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ना एप्लीकेशन गिवन है ना कुछ गिवन है, क्या करेंगे? कोई नहीं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले भाई फॉर फ्यूचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया आपका। उसके बाद आ जाएगा आपके पास टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या लिखेंगे? हम लिख देते हैं टू फाइनल कॉल अकाउंट, टू फाइनल कॉल अकाउंट, जो नहीं दिया उसने। क्लियर? अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है हमारे पास? नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। इस केस में क्या है भाई? कैपिटल रिजर्व में जितने पैसे पड़े हैं, कैपिटल रिजर्व में जितने पैसे पड़े हैं वही आपके क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स है। ये चीज याद रखना, जितना भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में पड़ा है वही आपके नंबर ऑफ शेयर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? 4500 मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 10 से, क्योंकि इसकी जो फेस वैल्यू वो 10 है। और फाइनल कॉल तो तब नहीं देगा ना बंदा जब कंपनी ने पूरी मंगा ली होगी, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप हो गया ये तो 4500 इंटू 10 कितना आ गया भाई? 45,000 आ गया। कितना आ गया? 45,000 आ गया। शेयर फॉर फ्यूचर में कितना भाई? जितना उसने दे दिया, 4500 इंटू कितना दे दिया? 6 के हिसाब से दे दिया। तब 10, 4 नहीं दिया तो 6 तो दिया होगा। कितना हो जाएगा भाई? 0 0 6 5 30, 6 4 24 और 27। क्लियर? और 3 तो उसने दिए ही नहीं है। 3 क्या उसने कितने नहीं दिए? 4 नहीं दिए, सॉरी 4। ये आ गया भाई 18,000। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया हमारा। अब उसके बाद रीइश्यूड की एंट्री भाई, रीइश्यूड में कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये रीइश्यूड है।
कैपिटल अकाउंट। अब देखा जाए भाई 4500 तो शेयर है, शेयर कैपिटल पूरी कितने की है, पूरी 10 की रहेगी, क्योंकि नीचे कुछ दे नहीं रखा, तो जितनी कॉल्ड अप उतनी ही अब हमारे लिए रीइश्यूड में काम आएगी। अब ये फॉर फीचर में क्या आएगा, जितना डिस्काउंट दे दिया वो तो 5 रुपए का दे दिया, 5 रुपए का तो डिस्काउंट दे दिया, यहाँ लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑफ 5, तो 10 5 गए, कितने बचे, 5 और बचे 4500 पे। क्लियर हो गई ये चीज। अब ये कितना आ गया, ये तो आपका 45,000 ही आ गया। 4500 इंटू 5 कितना होता है भाई, 22,500, और ये भी कितना 22,500, ये भी हो गया। हमसे कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जर्नल रिजर्व में कितना, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया, 4500 ट्रांसफर किया। हमसे तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज बोली थी, दिखा दी हमने। ठीक है, अब देखा जाए 18,000, अगर 27,000 में से बात करें, 27,000 आपको मिले थे, आपने 22,500 यूज कर लिए, तो बचे कितने, बचे भी तो आपके पास कितने 4500 ही तो बचे, तो ये कैपिटल रिजर्व में डाल दिया आपने। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर। अब चलते हैं भाई बड़े बड़े क्वेश्चन पे, 6 नंबर वाले। उससे पहले भाई तुम लोग ले लो इसका स्क्रीनशॉट, और हम लोग हो जाते हैं भाई, अब साइड अप करेंगे बड़े क्वेश्चन।